अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की, इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 1.6 का बी पार्ट पढ़ना है कि पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हमने पहले डिटेल से पढ़ लिया था, कुछ चीजें रह गई हैं वो आज हमने पढ़नी है कि अगर कोई भी एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले छोटी सी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। पीरियोडिक अरेंजमेंट क्या होती है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो आप कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट किस पीरियड और किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? तो ये चीज हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे थोड़ा आगे चल रहे हैं कि जो चीजें हमारी रह गई हैं और जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उनको आपने बेटा करना है। तो हमारा पहला पहला जो चीज होती है वो आपके पास आ जाते हैं पीरियड। अभी हमें बताना चाहता है कि एक एलिमेंट एक्स है और इसका जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन शेल पाए जाते हैं और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड जो शेल है उसके अंदर मौजूद है। ये बताएं ये जो एलिमेंट होगा ये कौन सा है? बेटा जब आप इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो कुछ यूं होगी, x बराबर है 3x2। ये जो 3 आपने लिखा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये शेल को जाहिर करेगा, ये पीरियड को जाहिर करेगा। ये हमें बता रहा है कि इसका जो पीरियड है वो 3 है, तीसरे पीरियड से ये ताल्लुक रखता है। एस से मुराद है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये ऊपर जो 2 लिखे गए इससे मुराद है कि ये दूसरे ग्रुप से बेटा इसका ताल्लुक है। अब अगर कोई भी एलिमेंट हमें दिया जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा है और इसका पीरियड नंबर कौन सा है? तो आपको हर ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आएगी तो आप बता सकते हैं। तो बेटा हमारे पास ये वाला जो होगा ये फर्स्ट ग्रुप है, पहला पहला जो ग्रुप होगा ये फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने याद रखनी है NS1, यानी S के अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके जो मेंबर हैं वो आपको आते हैं हाली ने की रब से फरियाद। तो ये वाले रब से फरियाद, ये बेटा इसके मेंबर हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब ये जो हाइड्रोजन है बेटा इट बिलोंग टू फर्स्ट पीरियड, इसका ताल्लुक जो है ये फर्स्ट पीरियड से है। लिथियम का दूसरे से पीरियड से ताल्लुक है, ये तीसरे से है। इसका चौथे से है, ये पांचवें से है। ये छठा पीरियड सीजियम का है। फ्रांसियम का ताल्लुक बेटा सातवें पीरियड से है। अब अगर ये आपको कहता है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि 2s1 है, तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा होगा? तो बेटा ये जो 2 शो लिखा है शुरू में ये पीरियड को शो कर रहा है कि वो एलिमेंट दूसरे पीरियड से ताल्लुक रखता है और वो उसका जो ग्रुप नंबर है वो 1 है। ये जो 1 लिखा गया ये इसके ग्रुप को जाहिर कर रहा है और वो एस ब्लॉक है, तो आप बताओगे वो लिथियम है। ऐसे वो कहेगा अगर 3s1 है तो वो सोडियम होगा, 4s1 जो होगा वो बेटा पोटासियम होगा। इसी तरीके से आप हर एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं। सिमिलरली अगर अब आपने सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं, सेकंड ग्रुप के बेटा जो आपके पास मेंबर आते हैं वो ये वाले होंगे, वो उसे आप कहते हैं सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप ये वाला होगा, ये सेकंड ग्रुप है बेटा, सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी वो NS2 होगी, यानी S के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो ये मेंबर कौन से हैं आपने याद रखने हैं, बेटा मांगे, ये कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये वाला मेंबर है। तो बेटा ये ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वाले मेंबर हैं। अब आपके पास ये जो ब्रिलियम है इसका ताल्लुक दूसरे पीरियड से है, इसका ग्रुप नंबर बेटा 2 है, यानी 2 इसका ग्रुप नंबर है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS2 होगी। अब ये आपसे पूछता है कि एक एलिमेंट है वो आपके पास Y है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3x2 है, बताओ वो कौन सा एलिमेंट होगा? यानी ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये जो 3 लिखा गया ये बेटा इसके पीरियड को जाहिर कर रहा है। तो आप चले जाएंगे, ये तीसरा पीरियड है और तीसरे पीरियड में दूसरे ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट पाया जा रहा है वो मैग्नीशियम है। आप इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम कैसे लिखेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s में बेटा 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, 2p में 6 होंगे और 3s में इसके 2 होंगे। ये जो 3 आपको नजर आ रहा है दैट इज द पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर 3 है, ये s ब्लॉक एलिमेंट है और ग्रुप नंबर इसका 2 है।
अब बच्चों इसके बाद हमारा ये ग्रुप नंबर 1 था, ये 2 है। अब यहाँ पे आपके पास 3 ग्रुप आएगा, ये बेटा फिर 4 आएगा, ये 5 है, ये 6 आएगा, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, ये 12 है। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनका ग्रुप और पीरियड जो है वो हम इंट्री टेस्ट में पढ़ेंगे, जब आप लोग इंट्री टेस्ट में जाएंगे। अभी हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो बच्चों आपने सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हमारे जो पहले 12 ग्रुप होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर शामिल हो जाते हैं, ये सारे डी ब्लॉक हैं। अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप आएगा इसे हम कहते हैं 13 ग्रुप, ये 13 ग्रुप होगा। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यूं होगी कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी एलिमेंट होगा उसके बेटा पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वैलेंस शेल के अंदर उनके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एस के अंदर 1 पी के अंदर। वो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो 13वें ग्रुप से ताल्लुक रखेंगे। इसमें कौन से होंगे ये आपने याद रखने हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये वाले मेंबर होंगे। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और बेटा थेलियम, ये वाला। अब वो आपको कहता है कि एक एलिमेंट वाई है, वाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं है कि इसके 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इस एलिमेंट का नाम क्या है, इसका ग्रुप क्या है, इसका पीरियड क्या है। देखो आप इसको देखोगे कि इसका वैलेंस शेल ये वाला 2 है, तो वैलेंस शेल 2 है, ये भी बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों के दोनों एस और पी सब शेल जो हैं वो दूसरे शेल के अंदर पाए जा रहे हैं। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो वो 3 बनते हैं। 3 के अंदर आपने ये वाले 10 जमा कर लेते हैं, 13 हो जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा ये जो गिवन एलिमेंट है ये 13वें ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ये जो 2 साथ लिखा हुआ है ये इसका पीरियड नंबर है, तो आप कहेंगे इसका पीरियड नंबर बेटा 2 है और इनका ग्रुप नंबर क्या है, 13 है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो बोरान है। सेम बेटा अगर एल्यूमिनियम होगा तो इसका एंड होगा 3s2 3p1, अगर गैलियम होगा तो इसका होगा 4s2 4p1। आप हर एलिमेंट को आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे इन ग्रुप एंड पीरियड के अंदर। सिमिलरली बेटा अब आपके पास 14 ग्रुप आएगा। 14 ग्रुप के वो एलिमेंट होंगे जिनके एस के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी के अंदर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन जो इनके अंदर पाए जाएंगे वो 4 होंगे। आप 10 जमा करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। तो ये कौन से एलिमेंट है आपने याद करने हैं, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई बेटा सिंध पंजाब। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड है। तो वो आपसे किसी भी एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकता है कि एक एलिमेंट है, ये वाला कोई भी एक एलिमेंट है वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बेटा एक एलिमेंट है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, 1s में 2 है, 2s में 2 है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आप पहले सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनेंगे कितने हैं, ये 4 हैं, इसमें 10 जमा करेंगे तो 14 बनता है। तो आप कहेंगे इस एलिमेंट का ताल्लुक बेटा ये 2 तो साफ लिखा हुआ है दूसरे पीरियड से है, लेकिन इसका जो ग्रुप नंबर है वो 14 है। तो आप बताओगे दैट इज ए कार्बन। जबकि सिलिकॉन के अंदर यहाँ पे बेटा आपके पास 3s2 आएगा और 3p क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपको सिलिकॉन का भी आसानी के साथ पता चल जाएगा। हर मेंबर जो है वो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p के अंदर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम बात करते हैं 15 ग्रुप की। तो बेटा जो 15 ग्रुप होगा उसका s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p के अंदर 3, बस p के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 होंगे, 10 जमा कर लोगे 15 हो जाएंगे। ये आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपने याद करने हैं नई, पास, सब, भाई। तो पहला एलिमेंट होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब बेटा आपके पास वो कहना चाहता है जैसे नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 होंगे, 2s में बेटा 2 होंगे, 2p में इसके 3 होंगे। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने जमा कर लोगे, 5 हैं। तो इसका ताल्लुक किससे होगा, दूसरे पीरियड से। तो आप कहेंगे ये दूसरे पीरियड से ताल्लुक रखता है और इसका जो ग्रुप नंबर है वो 15 है। अब बेटा आपने 16 ग्रुप की तरफ चलेंगे, बस p में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, अब p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कौन से एलिमेंट होते हैं, ओसस्सी ते पुन्नु, ओसस्सी ते पुन्नु। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीरियम है, टेलीरियम है और पोलिनियम है।
अब इनको भी बेटा सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। वो आप कहेगा जैसे ऑक्सीजन है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में बेटा इसके जो होंगे 4 हो जाएंगे। इस तरीके से वैलेंस शेल के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 जमा करोगे तो इसका जो ग्रुप होगा वो 16 ग्रुप बन जाएगा। और अगर सल्फर को देखोगे तो ये 3s2 में इसका जो एंड हो रहा होगा 2 होगा, 3p में 4 होगा, तो इसका भी बेटा ग्रुप नंबर जो होगा वो 16 होगा। अब आपने 17 ग्रुप की बात करनी है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। अब बच्चों इसकी भी सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब सोच के बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। s में वही 2 रहेंगे लेकिन p में बेटा 5 हो जाएंगे। तो आपके पास टोटल ये 7 बनते हैं, ये 17वां ग्रुप होगा। 18वां ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यूं होगी, s के अंदर 2 और p के अंदर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो हीलियम भी पाया जाएगा, ये हीलियम होगा। फिर इसके बाद बेटा ये नियान होगा, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, ये जीनान है और ये रिडान है। और इनके हमेशा p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और s के अंदर बच्चों इनके जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 2 होंगे और इनके लास्ट शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होगी, वो 18 ग्रुप होंगे। अब बच्चों हमारे कुछ सवाल हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अब हम सॉल्व करते हैं, यानी क्विक रिस्पांस क्वेश्चन जो है वो बेटा अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसी टॉपिक में एक एलिमेंट के बारे में इसने हमें समझाने के लिए एक एलिमेंट दिया है और उसके बारे में पूछा है, वो कौन है तो आप बताओगे। तो ये कहता है बेटा एक एलिमेंट x है और ये जो एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है, 2p में बेटा 6 है। ये इसका सेकंड शेल होगा, ये इसका फर्स्ट शेल होगा। फिर इसका जो थर्ड शेल है उसमें 3s2 में 3 है, 2 है और 3p में बेटा 1 है। बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, इसका ग्रुप कौन सा है, इसका पीरियड कौन सा है। देखो ये इसके जो वैलेंस शेल है 2s में और 1p में टोटल 3 है, इसमें 10 जमा कर दोगे 13वां, तो आप कहोगे 13वें ग्रुप से इसका ताल्लुक है। अब इसका ये वाला जो शुरू में लिखा गया ये पीरियड नंबर को जाहिर कर रहा है, तो आप कहोगे इसका ताल्लुक तीसरे पीरियड के साथ है। अब वो एलिमेंट कौन सा होगा? ये एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम आपका गिवन एलिमेंट है। अब बेटा इसने हमें जो एक्सरसाइज में यानी नेक्स्ट पेज के ऊपर जो एक्सरसाइज है क्विक थिंक है वो उसके बारे में इसने क्वेश्चन किए हैं, वो अब हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट बेटा x है, एक एलिमेंट जो है वो x है, उसका जो ताल्लुक है वो दूसरे पीरियड से है, उसका जो पीरियड नंबर है वो 2 है और इसका जो ग्रुप नंबर है वो बच्चों 14 है। तो बताओ ये एलिमेंट कौन सा है? तो आप फौरन ही देख के बता सकते हैं ये पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 14 है, तो आप फौरन कहेंगे दैट इज ए कार्बन, वो कार्बन है, आप फौरन पहचान गए हैं वो कार्बन है। अब कहते हैं राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं हम लिख देते हैं। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में बेटा इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी सॉरी इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये 14 ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका उसी के साथ एक सेकंड क्वेश्चन भी है, वो आपने मुझे बताना है। अब कहते हैं एक एलिमेंट आपके पास बेटा W है, Y है, Z है, कुछ भी है, W है और उस एलिमेंट का ताल्लुक जो होता है वो 5वें पीरियड से है, मतलब उसका पीरियड 5वां है और उसका बेटा जो ग्रुप नंबर है वो 17 उसका ग्रुप नंबर है। बताओ वो कौन सा एलिमेंट है? तो बच्चों आपने यहां से देखना है ये 17 है, ये 17 ग्रुप है। अब आप यहां से पीरियड नंबर देखेंगे, ऐसे चलते जाएंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो आप कहेंगे दैट इज ए ब्रोमीन। वो जो एलिमेंट है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो वो ब्रोमीन है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे तरीके से लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप ये सारे के सारा क्वेश्चन जो है कि कोई भी एलिमेंट किस जगह पाया जा रहा है, कैसे पाया जा रहा है, आप आसानी के साथ समझ आएंगे। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फायदे क्या होते हैं, इस तरीके से बेटा आपने एलिमेंट की प्लेस को समझ आएंगे कि एलिमेंट कहाँ पे पाया जाता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी केमिकल स्टेट क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एटॉमिक साइज क्या है, ये सारी बातें तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगी जब आप उनकी अरेंजमेंट को प्रॉपर तरीके से बच्चे समझ लेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।